आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की रहनुमाई में सरकार रही, उसने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया। मैं खुद निर्दलीय विधायक था और यह हकीकत है कि हमने जो हमारे लोगों ने नहीं सोचा उससे ज्यादा काम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दुष्प्रचार में चैंपियन है। वो ऐसे ऐसे झूठ फैला देती है और घरों तक पहुंचा देती है कि हमारे कार्यकर्ता उसको पहुंच ही नहीं पाते, उनको पता भी नहीं चलता है और मैदान साफ हो जाता। इसलिए बूथ पर हमारा आदमी मजबूत रहेगा तो ये जालोर सिरोही की सीट इतनी कमजोर सीट नहीं है। आज भी यदि हम लोग मन बनाएंगे तो अच्छी और मजबूत टक्कर दे सकते हैं। अब राजस्थान में जो सरकार बनी है 2 महीने में कुछ तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा क्या किस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या राजस्थान के लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया था? क्या ये सही नहीं है कि लोगों के बीच में हेलीकॉप्टर ले लेके वसुंधरा को इन्होंने घुमाया? क्या ये सही नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम छोड़ा हुआ था और भी अलग अलग जातियों के नाम छोड़े हुए थे, सतीश पूनिया का भी नाम छोड़ा हुआ था। सब जातियों के वोट ले लिए और जब निर्णय का समय आया तो निर्णय पर्ची से, और उस पर्ची का क्या हश्र है आज। राजस्थान के इतिहास में पहली बार 2 महीने तक एडवोकेट जनरल अपॉइंट नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल कोर्ट में धक्के खा रही है, फाइलें, फैसले, निर्णय धक्के खा रहे हैं, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। अभी उप मुख्यमंत्री थे प्रेमचंद बैरवा, उनका ऐसे लगाया, सावन कुमार एससी का आदमी था, उनकी पसंद से लगाया, मुख्यमंत्री के दस्तखत से लगाया। अब दिया कुमारी का पीएस ऐसे गोपाल सिंह को लगाया, उनकी पसंद से लगाया, मुख्यमंत्री के दस्तखत से लगाया। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर दोनों फैसले बदलने पड़े। 10 दिन के फैसले। तो क्या ऐसे लोगों को चुनने के लिए लोगों ने वोट दिए थे कि जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी भी खुद नहीं लगा सके, वो भी दिल्ली की आई हुई पर्ची फैसला करेंगे? और आप और मैं चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता, हमको पता है कि अभी से ही गांवों में क्या स्थिति बन रही, अस्पतालों में क्या स्थिति बन रही। तो ये सारी परिस्थितियां सामने हैं, मन में कमजोरी नहीं लानी है। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चुनाव हार गए हैं, उसके बाद भी हमको अपना राजनीतिक काम तो करना ही है। और मन मजबूत रखोगे, मजबूत बनाओगे तो जालोर सिरोही का मैं कम से कम कह सकता हूं कि हम ठीक नतीजा लाने में सफल हो सके। मैं हमारे इन पर्यवेक्षकों को भी कहूंगा, कल मैंने वरंदावा जी की लाचारी सुनी, वहां पर वीडियो पे देखा कि हम स्टैंड नहीं ले पाए, हम कह नहीं पाए, हम निर्णय नहीं कर पाए, हम डोटोसर जी, और इसलिए ऐसे नतीजे आए। तो हम तो जालोर सिरोही के कार्यकर्ता आपको अधिकृत करते हैं, दोनों को ही, उनको कि खूब सोच विचार करके फैसला, ताकि अगली बार तुम्हें यह नहीं कहना पड़े कि भाई हम ऐसा नहीं कर सके इसलिए ऐसा। क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानता हूं, स्क्रीनिंग कमेटी में आप जब बैठते हो सबकी राय होती है और राय से फैसले होते हैं, और उसके बाद भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी सबको सुना जाता है, उसके बाद फैसले होते हैं। तो कम से कम जालोर सिरोही के लिए तो हम पूरी तरह उनको अधिकृत करते हैं। ये सदन पे अधिकृत करता है और रेडर में आओगे आप तो सिरोही से भी आपको अधिकृत करवा देंगे। बढ़िया फैसला करो, सबकी राय से करो। हम एक राय है, जिसको देंगे पूरी मजबूती से उसकी मदद करेंगे, अपने बूथ की मेहनत करेंगे। और आप सभी इन कठिन परिस्थितियों में भी समय निकाल करके आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्व मंत्री सुखराम जी से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के अपने बीच में पूर्व मंत्री रामलाल जाट, हमारे
वर्तमान विधायक सह प्रभारी अध्यक्ष शेखावत जी, श्रीमती लोढ़ा साहब, सभी विधानसभा से प्रत्यक्षगण, सामान्य मंच, सामने विराजमान तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथियों, अभी सैम जी ने बड़ी मजबूती से बात को रखा। जालोर सिरोही कांग्रेस के लिए कमजोर क्षेत्र नहीं, मजबूत क्षेत्र है। हम 8 में से 3 सीटें जीते हैं, बाकी हारे हैं, वहां भी मार्जिन कम है। कुल मिलाकर के पहले वाली स्थिति में बनकर के तो स्थिति अलग थी, 25 सीटें गई। अब खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 25 सीटें नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, कुल मिलाकर के आपको आंकड़ा सामने आया है, कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़े हैं, वोटों की संख्या बढ़ी है बीजेपी बनिस्पत। तो अपन को हर बूथ पर जो श्याम जी ने बात रखी, एक तथ्य को बात रखनी पड़ेगी कि भाई चिरंजीवी योजना चालू थी, बंद कर दी, अभी आयुष्मान लागू की, उसमें सदस्य है नहीं, हॉस्पिटल जुड़े नहीं है, उनमें बजट भटकरे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। ओपीएस के लिए तो ये बैठे हैं, पूरी सीट जाए जीत जाएंगे तो उसी दिन बंद कर देंगे, सीटें कम आएगी तब ये डरेंगे, ओपीएस की बात नहीं करेंगे, बंद करने की बात नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे हैं। आप खुद महसूस कर रहे हो कि प्रदेश के अंदर आप जयपुर जाओ या कहीं बार जाओ, सरकार है वो इस तरह से लग नहीं रहा। मतलब 2 महीने में मंत्रियों के ऐसे नहीं लगे, और जो पीएस लगाए उन मंत्रियों ने वापस भेज दिया, आपको ज्वाइन नहीं करवाते। हमने जो नाम भेजे वो हमारे नाम नहीं दिए, इसलिए हम आपको ज्वाइन नहीं करें। इस तरह से मतलब वो जो आरएसएस के और सत्ता के बीच में संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि कई मंत्रियों को तो पता नहीं किस तरह से काम करना। जब ऐसा ही नहीं लगा है तो ऐसे कि मेरा काम कैसे आगे बढ़े। कोई भी फाइल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए। आपको इनकी दादागिरी देखो, पंजाब जो मेयर का चुनाव हुआ, 8 वोट खारिज कर दी, कोई आधार नहीं खारिज करता, फिर भी खारिज कर दी। एक सीएम को उसको भागना पड़ा, फरार हो रहा सीएम, टीवी चल रहा है, सीएम फरार हो गए, इस्तीफा दिया। उसके बाद में सरकार बनने का दावा पेश किया तो कोई सरकार बनने का न्योता नहीं दिया, और विधायक सब हैदराबाद चले गए, तब मजबूर होकर के दावा पेश स्वीकार किया कि हम आपको निमंत्रित। मतलब किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं। ये बातें आप कहीं भी चौपाल बैठो या कहीं गांव में बैठो, कहीं भी आप मीटिंग में बैठो, इस बात को आगे बढ़ाओ। इस तरह की जो ये दमनकारी सरकार, तानाई सरकार है, खड़गे साहब ने कह दिया ये हमारे अंतिम चुनाव है लोकतंत्र। इस तरह से अगर आप वोट इनको देते रहे तो ये अंतिम चुनाव साबित होंगे। आप महसूस कर रहे, देख रहे सभी जगह, जितने भी बीजेपी के दावेदारों ने पोस्टर होर्डिंग लगा रखे, राम का मंदिर का फोटो लगा रखा पास में, इनका क्या लगा, राम केवल फोटो लगा दिया, पास में आप खड़ा हो गया, इसका मतलब ये टिकट का दावेदार। कम से कम 7-8 होर्डिंग लगे वाले लगे बीजेपी के, राम का मंदिर पीछे, ऊपर नरेंद्र मोदी, साइड में आप है, और मतलब टिकट मांगे। रामलाल जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इनकी जो होड़ जिस तरह चल रही है, जो पॉलिसी आज दिन बीजेपी की टिकट काट करके दूसरी जाति को टिकट दो, तो ये तानाशाही इनकी रही, तो इनको बड़ा असंतोष है। असंतोष बोल के तो ये प्रकट कर नहीं सकते, डरते हैं इसलिए ये बटन के मार्फत कार्यकर्ता बीजेपी के ये अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे, जिस तरह से इस सरकार का माहौल बना है। वाकई में आज दिन तक इतिहास में पहली बार आप देख रहे हो, बाकायदा विधायक की मीटिंग होती है, राय सुमानी लेते हैं, वो परीक्षा आते हैं,
उसके बाद में नाम डिक्लेयर करते हैं कि सबसे ज्यादा राय इस विधायक के पक्ष में हम ऊपर कहेंगे, इसका नाम डिक्लेयर करेंगे। कोई रायशुमारी किसी की नहीं, पर्ची जेब में डाली तो शायद मेरे हिसाब से आने वाले प्रेक्षक उसने ही नहीं पड़ी, सीधी दे दी। वसुंधरा तो 4-5 मिनट हक्की बक्की रहेगी, नाम कौन है जानती नहीं थी खुद, ये है कौन, भजनलाल कौन है, ये स्थिति बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में ये जो इनका रवैया है बीजेपी के हाईकमान का, सिर्फ 2 लोग राज कर रहे हैं, बाकी सब लोगों को किनारे कर रखा है, तमाम फाइलें एक की तरफ से जा रही है। ऐसे माहौल के अंदर जब भी लोकतंत्र के अंदर तानाशाही बढ़ जाती है तो विरोध होना स्वाभाविक है। आप हिम्मत और हौसले से ये चुनाव अपने लड़ेंगे, मजबूती से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से झाड़ो और सिरोही संसद से जिताएंगे। हम जो भी परिवार अपने दोनों तीनों बैठे हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी चुनाव 4-5 लड़े हैं। पुखराज जी बैठे हैं, हमारे सब जिलाध्यक्ष बैठे, सभी आप कार्यकर्ता बैठे, सभी मिलकर के सामूहिक रूप से मजबूत से लड़ेंगे और जीत दिलाएंगे। धन्यवाद। जय। लोकसभा पर्यवेक्षक राजस्थान सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो बैठक को संबोधित कराएं। बैठक परम सम्मान्य आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता मुख्य अतिथि और आने वाले लोकसभा के प्रतिनिधि को चयनित करने वाले हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री आदरणीय रामलाल जी साहब, मेरे बड़े भाई विधायक आदरणीय रोहित बोहरा जी, सुखराम जी बिश्नोई जी पूर्व मंत्री, यहाँ के जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी मेघवाल साहब, यहाँ के सिरोही के आवाज, सिरोही के जननायक संयम लोढ़ा जी, बड़े भाई AICC सदस्य पुखराज पारासर जी, ओम सिंह जी, सेवाराम जी, सरोज जी, प्रभारी हरीश जी, जगदीश जी, संध्या जी, सम्मानित मंच और विराजमान इस लोकतंत्र की आवाज, इस लोकतंत्र को कायम रखने वाले मजबूत स्तंभ जालोर के कांग्रेस के कार्यकर्तागण, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, साथियों, मैं कुछ पंक्तियों से अपने वाणी की शुरुआत करूंगा कि आने वाली नस्लें पूछेगी, खेतों की लहराती फसलें पूछेगी, जब देश टूटा जा रहा था, लोकतंत्र लूटा जा रहा था, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे, तब तुम कहां थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछेगा, ये देश की जनता, इस देश की आने वाली पीढ़ी उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता से पूछेगा, उस कार्यकर्ता से पूछेगा जिसने इस महान भारत के लोकतंत्र की स्थापना की थी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेगा, उस कार्यकर्ता से पूछेगा जिसने 21वीं सदी का स्वप्न दिखाया था, उस राजीव गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेगा। साथियों, ये जिम्मेदारी हमारी बड़ी है और हमारी इसलिए बड़ी है क्योंकि इस देश को आजाद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर करवाया था। इस देश के अंदर महान लोकतंत्र स्थापित करने वाली जो पार्टी थी, उस पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा जाएगा, जब संविधान तहस नहस हो रहा था तब तुम कहां थे सर। अभी वर्तमान की परिस्थितियां ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, जो परिस्थितियां संविधान को तोड़ने की, जो परिस्थितियां जाति वैमनस्य फैलाने की, जो परिस्थितियां CBI और ED का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को तहस नहस करने की है, आप सब उससे भली भांति परिचित हो। और इसलिए मैंने आहोर में भी कहा था और आज यहाँ भी कहूंगा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। आजादी की पहली लड़ाई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मजबूती से लड़ी थी और आजादी की दूसरी लड़ाई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती से लड़नी पड़ेगी। मैंने हमारे जननायक अशोक गहलोत जी से मेरी मुलाकात हुई, तब मैंने उनसे भी कहा था कि सर, कांग्रेस पार्टी जब देश के लिए लड़ती थी तब जीतती थी,
लेकिन कांग्रेस पार्टी जब से अपने लिए लड़ने लगी है, जब से हम हारने लगे हैं, जब से हम नेताओं के नारे लगाने लगे तब से हम हारने लगे भाई साहब। हम नेताओं तक सीमित हो रहे हैं, विचारधारा से भ्रमित हो रहे हैं। जब हम हारते हैं तब इकट्ठे होते हैं, जब हारने के बाद में उसकी कोई समीक्षा हम रखते नहीं है। मैं भाई साहब से भी कह रहा था कि मैं मंडल की मीटिंग लूंगा और संयम जी भाई साहब से मैं यहाँ का पर्यवेक्षक हूँ, आपने टिकट के लिए अधिकृत किया है, एक अधिकृत और कीजिए कि जो मंडल अध्यक्ष, जो ब्लॉक अध्यक्ष और जो डीसीसी का पदाधिकारी कार्यक्रम में नहीं आता है, पर्यवेक्षक को वो भी कहिए कि वो अगर सही समय पर नहीं आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं सभी मंडलों की और ब्लॉक की मीटिंग लेकर और हम मजबूती के साथ ये जालोर का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कल आहोर की मीटिंग में था, निश्चित रूप से जालोर और सिरोही हम जीतेंगे। अभी ये राम की बात चलती है, राम की बात हमें समझने की यह आवश्यकता है कि राम ने कभी मंदिर के लिए नहीं कहा, राम ने कहा हमारी मर्यादा और आदर्श स्थापित करने, पुरुषोत्तम मर्यादा राम आए थे और उन्होंने आदर्श स्थापित किए।